हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा कि इक्वेशंस इक्वेशन ऑफ मोशन में तीन इक्वेशन होती हैं जिसमें आपने दो देख चुके हैं। पहली इक्वेशन कौन सी थी? पहली थी v इजिकल्स टू u प्लस ए टी। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। दूसरी इक्वेशन कौन सी थी? दूसरी थी s इजिकल्स टू u टी प्लस ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन थी। आज हम थर्ड इक्वेशन देखने जा रहे हैं। थर्ड इक्वेशन कौन सी है? टू ए एस इजिकल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन है। यहां से ही हम ग्राफ को ले रहे हैं, ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। तो ग्राफ किसका चाहिए अपन को? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। तो इसको अपन क्या मान लेते हैं? इसको अपन वाई एक्सिस मान लेते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। और ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। ठीक। अब हम मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, पहले और थोड़ा ही इसको कर दूं मैं। ये जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो ये वेलोसिटी, ठीक है ना। वेलोसिटी अपन वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, मीटर पर सेकेंड होती है ना। और टाइम को अपन एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। ये टाइम एक्स एक्सिस पे, ये टाइम लिया टी। क्लियर। अब हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है। कहां से? यहां पर इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं। इस ओ पॉइंट पे इसको अपन जीरो वेलोसिटी यहां पे मान लेते हैं। जीरो वेलोसिटी से ये चालू होता है, ऑब्जेक्ट ओ से चालू होता है। मान लेते हैं कि वो यहाँ ए पर, यहां पर पहुंचा। इस पॉइंट को अपन नाम ए दे देते हैं। तो ओ से ए तक जो वेलोसिटी है उसको इनिशियल वेलोसिटी यू कह देते हैं। ठीक। अब ऑब्जेक्ट कुछ देर के बाद इस ए से वापस चालू होता है और मूव करता हुआ वो मान लेते हैं कि यहां पर पहुंचता है। ठीक। इस पॉइंट को मैं ई दे देता हूं, ई पॉइंट पर पहुंचता है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां से ए से लेके, ये ए से लेके ई पॉइंट तक पहुंचने में इसका टाइम कितना कंज्यूम हुआ। तो टाइम यहां पर पहुंचती है ये लाइन, ये यहां तक टाइम हुआ। टाइम यहाँ ई से देखो, ये टाइम को बताती है लाइन, है ना। इस साइड अपन एक एक्स एक्सिस की ओर में लेके जा रहा हूँ, है ना, एक्स एक्सिस की ओर। ये टाइम, ये टाइम। यहां पर मैं पॉइंट बी दे देता हूँ। ठीक। तो ई भी किसके, अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। परपेंडिकुलर, ये मैंने परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया, इसका नाम दे देता हूं सी। तो जो ओ सी किसके इक्वल है? ई बी के। मतलब अगर ये टाइम है तो ये भी टाइम है। ये ऑब्जेक्ट के द्वारा लिया गया टाइम, टाइम टेकन है। ठीक। अब ये हुआ आपका ग्राफ तैयार। मैंने बताया था आपको फर्स्ट इक्वेशन को, थोड़ा मैं पीछे का भी रिकॉल करवा देता हूं आपको। मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट इक्वेशन को जब अपन सॉल्व कर रहे होते हैं तब अपन केवल ये दो लाइनें लेते होते हैं। एक तो ये वाली जो अपन को वेलोसिटी बता रही होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये टेढ़ी हो गई लाइन, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। तो ये जो वेलोसिटी ली हुई होती है ये ए तक, है ना, यहाँ तक, ये तो ये क्या है? वेलोसिटी। तो एक ये लाइन ली थी अपने इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरी यहां से लेके, कहां से? बी से लेकर, बी से लेकर सी। इन दोनों लाइन के थ्रू ही अपन ने इक्वेशन फर्स्ट को ड्राइव किया था। कैसे? ऐसा किया था अपन ने, चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू और अपॉन टाइम टेकन t। इसके थ्रू अपन इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किया था। तो ये ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो गया था v माइनस यू। ठीक। इससे ये आपकी पूरी इक्वेशन, इस u को अपन इस साइड लेके गए थे, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू v। तो ये इक्वेशन हो गई अपनी फर्स्ट। ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट जो अपन ने सॉल्व करी थी। क्लियर। अब इसी इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा।
है ना। मैं इसको थोड़ा सा, ये इक्वेशन फर्स्ट से तो रहने दो, अभी तो बाद में रब करूंगा। ये इक्वेशन फर्स्ट को अपन ने ऐसे फाइंड आउट किया था। फिर मैंने कहा इक्वेशन सेकंड, यहाँ पर ए से यानी डिस्टेंस, ग्राफ में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ग्राफ में डिस्टेंस जो है वो कवर, जो एरिया कवर किया गया है ऑब्जेक्ट के द्वारा, जो एरिया ये कवर किया गया है उससे अपने डिस्टेंस निकालते हैं। तो एरिया कवर्ड बाय कौन सा? इनक्लोज एरिया, इनक्लोज ये वाला इनक्लोज एरिया ऑफ ग्राफ, इनक्लोज एरिया ऑफ ग्राफ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो सेकंड इक्वेशन में अगर हम इक्वेशन के बारे में कितना एरिया कवर किया पहले वो बोले, तो ये है ओ, ये ओ, थोड़ा सा इसको ओ को सही कर दूं, वो लाइन इसमें आ गई तो आप थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो जाए। तो ये क्या था? ओ था, ये वाला ओ। ओ ए बी सी, ये ट्रेपेजियम है, इतना ट्रेपेजियम का जो एरिया कवर किया गया है। तो इक्वेशन सेकंड को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करा था, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया था और इसको नाम अपन ने डी दे दिया था। और हमने बोला था कि ये वाला जो एरिया है चेंज है, किसका? चेंज, चेंज इन वेलोसिटी v। और फाइनल वेलोसिटी कहां से थी? यहां से v से चलते हैं अपन और c तक, यहां तक ये पूरी। तो ये क्या है? ये मैंने एरो लगा दिया, यहां भी एरो लगा दिया, ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते समय बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है उसको दो पार्ट में लेना था, और मैं यहां करके बता रहा हूं। सेकेंड इक्वेशन हमने कैसे सॉल्व करी थी? हमने कहा था एरिया यानी कि एस, डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर बाय द एरिया। एरिया कौन कौन सा अपने लिया? दो पार्ट में लिया, एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कौन सा है? ये वाला। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इसको अपन ने ओसी को अपन ने लेंथ मान लिया, और हाइट किसको? ओ ए को मान लिया था, ओ ए को अपने हाइट मान लिया था पिछले वीडियो में। और ये ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस क्या हो जाया था? एडी, बेस एडी हुआ था, क्लियर। और हाइट क्या हुई थी? बीडी, तो इंटू हाइट अपने बी डी रखा था। अब एस इजिकल्स टू अपन ने ओसी, ओसी की जगह पर अपन ने क्या रखा था? टी। और ए डी, ये देखो ओ ओ ओ ए की जगह पर ने क्या रखा था? यू रखा था, प्लस 1/2 इंटू एडी, एडी यानी कि ये पूरा ए डी। एडी किसके इक्वल होता है? यहां से फिर लिख देता हूं, ये ए डी इजिकल्स टू ओ सी इजिकल्स टू किसके थी? टी के। तो यहां पर अपन ने टी रख दिया था। और चेंज इन बीडी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी में अपन ने क्या रखा था? v माइनस यू रखा था। इसको अपन ने इक्वेशन 1 करके छोड़ा था पिछले वीडियो में। अब देखो यहां पर इस इक्वेशन को देखो, ये वाली, क्लियर। v माइनस यू जी का क्या है? ए टी। तो इसको अपन ने इस इक्वेशन में इसको, इसकी वैल्यू अपन ने पुट करी थी, तो क्या हो गया था? ये यू टी प्लस 1/2 और ये इंटू टी, और इसकी जगह पर अपन ने इंटू ए टी रख दिया था, ये ए है ना, ए टी। तो क्या अपन अब इक्वेशन क्या बन गई अपनी? और ये अपनी इक्वेशन बन गई थी, इसको पूरा मल्टीप्लाई किया था अपन ने, तो एस इजिकल्स टू यू टी प्लस 1/2, टी का इसमें मल्टीप्लाई ए टी में हुआ तो ए टी स्क्वायर। इस तरीके से अपन ने इस इक्वेशन सेकंड को, इस इक्वेशन सेकंड को अपन ने ड्राइव किया था। कब? जब अपन ने इस पूरे ट्रेपेजियम के एरिया को दो पार्ट में लेकर, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेके और एरिया ऑफ ट्रायंगल लेके। अब थर्ड में हम क्या करेंगे? फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट में हमने केवल ये दो पैरेलल लाइनें ली थी, ये एक ओ ए और दूसरा बी सी, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड के लिए हमने ट्रेपेजियम के एरिया को तो लिया था किंतु दो पार्ट में, नीचे वाले रेक्टेंगल के रूप में और एक ट्राइंगल के रूप में। इस तरीके से हमने सेकंड इक्वेशन को ड्राइव किया, मैंने शॉर्ट में इसको भी बता दिया। अब हम थर्ड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन के लिए भी हम एरिया ट्रेपेजियम लेंगे, किंतु दो पार्ट में नहीं, केवल एक पार्ट में, केवल एक पार्ट में। तो हमारी थर्ड इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। देखिए इसको कैसे करते हैं। आप सभी बच्चे जानते हो और मुझे पूरा विश्वास है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। तो मैंने एक बताया कि डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस में कवर नहीं लिख देता हूं ना, डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू एरिया
एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इनक्लोज एरिया, एरिया एरिया कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, तो कौन सा एरिया, एरिया नहीं लिख के इनक्लोज एरिया कर लिख देता हूं मैं, इनक्लोज एरिया यहां लिख देता हूं, इनक्लोज्ड एरिया, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस इजिकल्स टू इनक्लोज एरिया क्या है, ट्रेपेजियम, तो ओ यहां से ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये क्या है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम एरिया है, उसको कवर किया है, ठीक। तो डिस्टेंस को अपन क्या लिखते हैं, एस लिख देते हैं, तो मैंने एस लिख दिया। अब एरिया ट्रेपेजियम हम सब जानते हैं, पक्के में मुझे मालूम है, आपको मालूम होगा, 1/2 सम ऑफ, बोलिए बोलिए, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है ना, इनटू हाइट यानी एज। तो एस इजिकल्स टू 1/2, और ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड क्या लिखूंगा मैं, ओ ए, एक साइड तो ये हो गई ओ ए, और दूसरी साइड कौन सी है, प्लस बी सी, और हाइट कौन सी हो जाएगी, ये ओ सी, ओ सी सर हम तो एडी ले रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं तो लिख देता हूं ओ सी, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो क्या हो जाएगा, एस इजिकल्स टू 1/2, और ओ ए, देखो ओ ए इजिकल्स टू क्या है, यू है, प्लस बी सी क्या है, वी है, इनटू हाइट क्या है, ए डी यानी कि टी है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, एस इजिकल्स टू 1/2, और इसको मैं ना ऐसा कर देता हूँ, वी को पहले रख देता हूँ और प्लस यू बाद में रख देता हूँ, और ये टी रख देता हूँ, इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ इधर से, है ना, ये इतना एरिया को रफ कर रहा हूँ, ये यहां से हटा दे रहा हूँ ताकि मैं इसको फिर से लिख सकूं। इक्वेशन फर्स्ट बताइए। अब अपन, हम सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी, ठीक। तो ए टी, सॉरी ए टी नहीं करूंगा, अपन को ए टी नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, इसको टी, यहां पर टी की वैल्यू रखनी है, तो अपन क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए कर देता हूं, और इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर सेकेंड, और यहां लिख देता हूं पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू अपन रखने जा रहे हैं, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या अपन को मिलेगा, देखिए क्या हो जाएगा, एस इजिकल्स टू 1/2, फिर v प्लस यू, और t की जगह पर क्या आ जाएगा, v माइनस यू, तो v माइनस यू अपॉन ए, ठीक। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, एस इजिकल्स टू v प्लस यू और v माइनस यू, और नीचे में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रख देता हूं, ए 2 और ए का, तो ये हो जाएगा 2a, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई में जाए तो ये हो जाएगा 2a एस इजिकल्स टू v प्लस यू, और दूसरा v माइनस यू। अब यहां आपको आइडेंटिटी मालूम है कौन सी, a क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी आइडेंटिटी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको अपन रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2a एस इजिकल्स टू, ठीक है ना, इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सॉल्व हो गई इक्वेशन। तो इस तरीके से अपन ने क्या देख रहे हैं, ये हो गया 2a(s) इजिकल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये देखो इक्वेशन थर्ड है। तो इस तरीके से अपन ने इक्वेशन थर्ड को सॉल्व कर दिया। ठीक, तो बच्चों मैंने इस तरीके से तीनों मोशन की इक्वेशन आपको एक्सप्लेन करी है। आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। अगर बच्चों ये 500 से ऊपर मेरे सब्सक्राइब चले गए तो मैं आपको इसके लाइव क्लास भी देकर आपके कई सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। इसके बाद जो वीडियो आएंगे आपके 9th के चैप्टर के एससी के और 11th क्लास में भी ये काम में आता है। इसके न्यूमेरिकल 9th और 11th दोनों को काम आने वाला है, तो इसके न्यूमेरिकल में ढेर सारे डालूंगा। न्यूमेरिकल के वीडियो इसके बाद आपको आएंगे, उसके बाद डिटेल चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, वो भी आएगा इसमें। ठीक है ना, तो बने रहिए चैनल पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।